महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अकार से ही आ उ मा ये 3 शब्द मिलते हैं तब ओम बनता है। तो पहला शब्द उसका लिया गया अकार, तो अकार को ही यहाँ श्रेष्ठ माना गया। कृष्ण में भी क्र शब्द जो आता है, क्र का भी अगर आप जाप कर लोगे, क्र 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 ओम क्र क्लीम क्र, इतना भी श्रेष्ठ हो जाएगा। लेकिन करो कुछ, करना श्रेष्ठ है। तो ओम क्र करने से भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तुम्हारे कल्याण के ही लिए बनी हैं। समासों में द्वंद्व समास, मां सम्मतारी 6 शील कालों में मैं अक्षय काल, और कर्म फल देने में सर्वतोमुख वाला भी मैं ही हूँ, सर्व तरफ से रक्षा करने वाले। ओवरऑल अगर इनको हम माने तो कहीं से भी हम इनसे निकल नहीं सकते। चारों तरफ से, चाहे वो मास हो, महीना हो, वर्ष हो, हर चीज से हम इन्हीं से घिरे हुए हैं। मृत्यु सर्वरश्च चाहम उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्य च नारी रामो स्मृतिर्मेधा धृति। मैं संहार करने वालों का सबका मृत्यु भी हूँ। मृत्यु के नाम पे क्या कहते हैं? काल। भगवान को कालों का काल भी कहा जाता है, महाकाल कहा जाता है। एक अच्छी चीज आप देखिएगा यहाँ पर, कीर्ति, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये चीजें आपको जहां मिल जाएं वहां समझिए भगवान का वास है। और आप ये देखेंगे कि जहां पर चेहरे पे प्रकाश है, तपस्या है, क्षमा है, दया है, ऐश्वर्य है, वैभव है, वहां अपने आप हाथ झुक जाते हैं। कभी कभी हम कहते हैं इनके पैर छुओ, और कहीं ऐसा होता है कि पैर कहना नहीं पड़ता, पैर छुओ, अपने आप ही आदमी झुक जाता है। तो उन्होंने कहा जितने भी ऐश्वर्यशाली या जितने भी स्थान हैं, जो बड़े बड़े स्थान हैं, जहाँ मेरा ऐश्वर्य है, वैभव है, वहाँ जहाँ कीर्ति है, स्त्रियों में कीर्ति बताया, स्त्रियों में कीर्तिवान कोई स्त्री है जिसकी बहुत यश है, दूर दूर तक नाम है, तो उसको उन्होंने कहा वहाँ मेरा वास है, वहाँ मैं विद्यमान हूँ। बुद्धिमान कोई बहुत विदुषी है, वहाँ उनका वास माना जाएगा। तो इसी तरह से उन्होंने जगह जगह पे बताया कि जहाँ आपका मस्तक झुक जाए तो ये समझिए कि वो मेरा स्थान है और मैं वहाँ पर हूँ। स्मृति, वाणी बहुत प्रिय हो, जिसकी वाणी हमें समझ में आती हो, वाणी से हमें लाभ मिलता हो। मेधा हो, मेधा यानी कि बुद्धि हो, जिसमें हर चीज का समायोजन करने का, तर्क वितर्क करने का, खंडन मंडन करने का, शास्त्रार्थ करने की बुद्धि हो, वहाँ हमारा मस्तक स्वतः ही झुकेगा। तो यहाँ पर धृति, क्षमा, ये सभी उन्होंने लक्षण इस तरह से बतलाए। और उन जगहों पर ऐसी चीजें जहाँ मिलेंगी वहाँ मस्तक स्वतः ही नमन करता है और लगता है कि हमें श्रद्धा, प्रेम हो रहा है, श्रद्धा पनप रही है, और ऐसी श्रद्धा पनपती है कि इनको हम कभी ना छोड़ें, हमेशा के लिए हमारे अपने संबंध बने, इनके निकट हम बैठे, इनके निकट हम आए। तो इस तरह के भाव हमारे बनने लगते हैं। तो भगवान ने कहा कि जहाँ पर श्रद्धा, धृति, कीर्ति, श्री, ये सारी चीजें जहाँ दिखें वहां पर मेरा ही वास समझना। 35वां, ब्रह सामो तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानां मार्गशीर्षा अहम मूतानां कुस्मकार। मासों में उन्होंने बृहत साम, छंदों में गायत्री तो पवित्र मानी जाती है, मासों में मार्गशीर्ष बताया, और ऋतुओं में उन्होंने बसंत ऋतु बताया। दूतम छलयतास्मि तेजस्वी नामहम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्व
बतामहम। मैं छल करने वालों में छल भी हूँ। अब यहाँ पे चतुर आदमी सोचेगा मैं तो बहुत छली हूँ, भगवान मुझसे हार गए। उन्होंने कहा तू छल कर रहा है, तू छल का भी मैं राजा हूँ, मैं छल में भी तुझसे बहुत आगे हूँ। तो कोई क्षेत्र भगवान ने छोड़ा नहीं है। तेजस्वियों का तेज हूँ और जीतने वालों का जय, और व्यवसायिकों का व्यवसाय हूँ, तथा सात्विक पुरुषों का सत्व भी मैं ही हूँ। जो सात्विक पुरुष, जो संत पुरुष है, संतों में जो सात्विकता, जो तेज और जो ओज और जो वाणी में मधुरता और जो उनके उपदेशों में जो हमें दिखाई सुनने को मिलता है, वो सब कोई सब उन्होंने कहा वो वाणी मैं ही हूँ। वृष्णीनामो वासुदेवो अस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामहं व्यास कविनामुष्णा कवि। वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ, यानी कि वृष्णि वंश है, ये इन्होंने यहाँ सिद्ध कर दिया। वसुदेव का पुत्र हूँ। पांडवों में धनंजय हूँ, मुनियों में व्यास हूँ, और कवियों में उष्णा कवि कहा है। 38वां है दंडो दमयतास्मि नीति रश्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुहानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ, जीतने वालों की नीति, और गोपनीयों का मौन भी हूँ, और ज्ञानवानों का ज्ञान भी हूँ। भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन जब युद्ध जीत लेगा तो तुझे जो नीति रीति अपनानी पड़ेगी वो नीति रीति मैं ही तुझे बताऊंगा, और नीति रीति के द्वारा जीता हुआ युद्ध पाप नहीं माना जाता है। साम दाम दंड भेद नीति, ये नीतियां बनाई गई हैं, और कौन कैसा व्यक्ति है, दुष्ट के साथ में दुष्टता का ही व्यवहार करना पड़ता है। वो कहते हैं ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो कभी कभी कौन आदमी टेढ़ा है, कौन व्यक्ति किस तरह का है, उस व्यक्ति को से हमें वैसे ही पेश आना पड़ता है। तो इसको हमें ये नहीं समझना चाहिए कि किसी तरह से कि हम सत्यवादी हैं, सत्य ही पे चलें, चाहे कुछ हो जाए, सत्य को त्याग नहीं करेंगे। तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। जो जैसा हो टिट फॉर टैट वैसे ही हमें होना चाहिए, और तभी हम नीति रीति से युद्ध को जीत पाएंगे। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद् अहम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्य यान माया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, सब भूतों का बीज वह भी मैं ही हूँ। जितने यहाँ मनुष्य बैठे हुए हैं, तो सारे भूतों का पहले जब विचार कर रहे थे तब क्या हुआ था कि सारी चीज़ें जल के रूप में जीव आता है, जीव ना कटता है, ना मरता है, ना कुछ, वो अन्न खेत में जाता है, अन्न हम ग्रहण करते हैं, इसीलिए शुद्ध अन्न पे जोर दिया जाता है, और अन्न से ही रज और वीर तैयार होता है, और उसी से संतान उत्पत्ति होती है। तो इसी तरह उन्होंने बताया कि सारा बीज तो जितने जीव हैं उतने ही मैं हूँ, उतने ही जीव मुझसे ही बने हैं। हर जीव में बीज रूप में मैं ही विद्यमान हूँ। चर अचर जंगम सब मुझसे रहित कोई भी भूत नहीं है। अर्जुन, सभी प्राणियों की उत्पत्ति कारण मैं ही हूँ। सबका बीज रूप मूल जड़ भी मैं ही हूँ। प्रपंचात्मक जगत में भी कुछ भी मुझसे ग्रह, जो भी कोई वस्तु, अब आप सोचो कि जगत में उनसे रहित कोई चीज है, ऑल इन ऑल उन्होंने घेर फेर के सारी चीज अपनी बता दी कि मेरे बिना और कोई भी चीज है ही नहीं, सारी चीज मुझ में ही है, मेरे अतिरिक्त कोई भी वस्तु नहीं है। कोई भी चीज हम देखेंगे तो वो सारी वस्तुएं मेरे में ही हैं। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः
प्रोक्तो विभूते विस्तरो माया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। तुझे कहाँ तक गिनाऊं? जितनी गिनाई वो भी कमी है, और अभी तक मैं बहुत सारी चीजों का भी गणना नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो मैंने अपनी खास खास विभूतियों का उद्देश्य तुझे बता दिए, विस्तार उद्देश्य, अर्थात एक देश में ही कहा है कि वही एक एक देश जो जहां जहां तक तेरी दृष्टि जा रही है, होता है ना, हम तुझे में क्या समझाएं, जहां तक तुम्हारी नॉलेज होगी वही तो समझाएंगे। देखो तुम वहां जाती हो, वो जो है वो हमारे रिश्तेदार हैं, वहां जाती हो वो भी हमारे अपने ही हैं, वो भी हमारे अपने ही हैं। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन की जो लिमिटेशन है, जो परिचय क्षेत्र है, जो जानकारी क्षेत्र है, जो ज्ञान क्षेत्र है, उस ज्ञान क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही सारी चीजों का ज्ञान एक देश में यानी कि एक जगह बता दिया है कि प्रभु तुम, हे परंतप, तू जहां जहां जान पा रहा है वहां वहां तू मुझे ही समझ, मेरी ही उपस्थिति है, मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है। यद विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तु देवावगच्छ त्वं मम तेजो संभवम्। जो जो प्राणी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त तथा श्री युक्त, बलादि से अतिशय युक्त, और जो तुम मेरे तेज से जितनी भी चीजें तुझे दिख रही हैं संसार में, तेज पूर्ण चीज दिख रही हैं, वो सब मेरे ही तेज से तू उत्पन्न जान। मेरे तेज के अलावा कोई भी चीज यहाँ पर ऐसी कोई पराशक्ति नहीं है, दो शक्ति नहीं है कि तू एक को तो जान ले और दूसरी को मत जान। दूसरी भी शक्ति मेरी भी है, और जो भी चीज बनी है वो मुझसे ही बनी है। दूसरी शक्ति की यहाँ कोई, अब लोकल लेवल में हम जब देखते हैं तो हमें क्या लगता है, दुश्मन भी है, शत्रु भी है, हमारे बहुत सारे हमें नाश करने वाले लोग भी हैं। उन्होंने कहा जब ऊपर लेवल पे पहुंचोगे तो वहां कोई कुछ नहीं है, वहां केवल एक है। यहाँ पर द्वंद्व जो होता है नीचे लेवल पे ही तो होता है ना। जब अब राष्ट्रपति है तो उसके लिए ऊपर अकेला है, उसके लिए क्या द्वंद्व है? जितने नीचे मंत्रिमंडल होगा उसमें द्वंद्व होगा। तो ऐसे ही जितना हम नीचे उतरते हैं उतने ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा मिलते हैं। तुम नीचे छोटी जात में चले जाओगे उतने लड़ाई झगड़ा, जितने सभ्य समाज में जाओगे उतना कम लड़ाई झगड़ा, और सभ्य में विदुषी लोगों में चले जाओगे और कम झगड़ा। तो ये सारे जो प्रपंच हैं अर्जुन से बता रहे हैं कि ये जो दिख रहा है वो सब मेरा ही है, मेरा ही किया हुआ है, मुझसे अलग हट करके कोई भी चीज नहीं है। सब चीजों में जो तू ऐश्वर्य देख रहा है, जान रहा है और तुझे समझ आ रहा है, वो सब मुझसे हटके किसी भी चीज में औकात नहीं है जो उसका निर्माण कर सके। आसुरी वृत्ति भी मेरी अदाकारी से ही अलाउ होती है। अगर मैं ना चाहूं तो वो भी खत्म हो जाए संसार से, लेकिन खत्म हो जाए, लोग कहेंगे कर दो, वो कह रहे फिर आदमी की संकल्प की स्वतंत्रता क्या रह जाएगी, फिर वो क्या करेगा, उसे कुछ करने को रह ही नहीं जाएगा। पैदा हुआ मरा, वो पैदा हुआ मरा। उन्होंने कहा ये संसार जगत है, ये लीला जगत है, माया जगत है, और इस माया जगत लीला जगत में आदमी को फ्रीडम दी गई है, संकल्प की स्वतंत्रता दी गई है कि वो अच्छा करे या बुरा करे, और अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से उसको फल मिलता है, और फलों का भोक्ता वो स्वयं होता है। भगवान का यहाँ पर कहीं कोई नामो निशान नहीं है। अथवा बहुनेतेन किमु ज्ञातेन तवर्जुन विष्टव्यामिदं कृतस्मे काशे स्थितो जगत। हे अर्जुन, इस प्रकार बहुत सारे ज्ञान से तेरा प्रयोजन क्या? भाई हम भी तुम्हें बहुत सारा बताने लगे, क्यों इतना हमें क्यों बता रहे हो? इतना बता दो कितना जप करना है, हमारा कल्याण हो जाए, इतना ही बहुत है। बहुत ज्यादा जानना, उनका उपनिषद ये कह रहे हैं, वेद ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, इससे हमें क्या लेना देना? तो अर्जुन भी कह रहे हैं कि प्रभु मुझे इतना ही बता दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, इससे ज्यादा मैं चाहता नहीं हूँ। इस संपूर्ण जगत में अपने एक अंश से धारण करके वो कह रहे कि ये जो जगत तुझे बताया ना, इतना बड़ा जगत,
ये मेरा सारा संपूर्ण जगत जो है ये मेरे एक अंश से है। ये पूरा पूरा जगत भी मेरे एक अंश से है, और एक अंश से होने के कारण उसमें कहीं कोई पूरा पूरा जो है विश्व जो बना है, जो मैंने तुझे बताया है, ये क्या इसमें मेरी पूरी ताकत नहीं लगी है। ये केवल एक अंश मात्र है, एक अंश से ये बना के पटक दिया है। वसुदेवसुतं देवं कंसे चारुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अभी तक हम लोगों का विभूति योग यानी कि 10वां अध्याय, और 10वां अध्याय जो चल रहा था कंप्लीट हो गया था, और 10वां अध्याय में आखिरी जो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, इस प्रकार बहुत प्रकार के ज्ञान से तुम्हारा बहुत प्रयोजन क्या है। तुम भी सोचो ना, हमारे फलां वो थे, हमारे नाना ये थे, बाबा वो थे, तो हमें लगता है अपना परिचय बताओ, तुम्हारी डिग्री क्या है, तुम कितना पढ़े हो, कहाँ रहते हो। इतना शॉर्ट में संक्षिप्त में परिचय बहुत होता है, लेकिन प्रभु अब आपके बहुत विस्तार से सुने हम तो कहाँ तक सुनेंगे, और आप फिर सारा कुछ कह दोगे कि मेरे एक स्थान से, एक अंशेन मात्र से पूरे पूरे जगत की उत्पत्ति हुई है। तो आपके बारे में तो बहुत कुछ जानने भी व्यर्थ लगता है, लेकिन बिना जाने भी एक आतुरता रहती है कि जानेंगे नहीं। तो जिनके बारे में हम हर समय उनके ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उनके प्रेम में आप्लावित हैं, तो उस प्रेम के आप्लावन में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत कुछ अनभिज्ञ हैं। कोई तुमसे तर्क करे कृष्ण के बारे में कि अरे वो तो छलिया थे, चीर हरैया थे, तो तुम्हें ये उत्तर आना चाहिए कि चीर हरैया थे तो दूसरी जगह चीर बढ़ैया भी तो थे। अगर चीर हरैया ही उनका अगर शौक होता तो चीर बढ़ैया क्यों होते। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार उनकी सारी लीलाओं का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन को भी लगा कि 10वां अध्याय में कि विभूति योग में तुमने सारी जगह अच्छी अच्छी जगह बता दी। नारियों में अगर कीर्ति है तो वो कौन है, मैं ही हूँ। तो जो भी अच्छी अच्छी शुभ जहाँ भी है वो सब शुभ जो है मेरा ही रूप है। यद्यपि ये नहीं कह सकते कि अशुभ फिर किसका है, क्या कोई राक्षस है। उन्होंने कहा अशुभ भी मेरा ही है, लेकिन वो तामसी वृत्ति है, लेकिन जो शुभ है वो मेरा सात्विक स्वरूप है। और शुभता में कौन बढ़ता है, जो सात्विक लोग साधना करते हैं, जो भक्तगण होते हैं वो मेरे सात्विक साधक होते हैं, इसलिए उनको शुभता की ओर मुड़ा। और जो अशुभ है, अशुभ भी कृष्ण से ही निकला है। कहते ना धर्म और अधर्म कहाँ से निकले, पीठ से और छाती से, तो कोई दूर नहीं है। तो राक्षस और देवता तो सबकी उत्पत्ति हुई तो एक ही जगह से, लेकिन हम जो वैचारिक जो मतभेद होता है, जो हम लोगों में भाव की जो स्थितियां होती हैं, ये केवल हमारे सत्य रज तम गुण के कारण होती हैं। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान आप तो फिर आप एक एक जगह बता के हमें सिलटा दोगे कि यहाँ पर मैं यूँ हूँ, इसमें ये है, इसमें ये। अब ऐसा मन कर रहा है कि कुछ विस्तार से बता दो, अपना विस्तार रूप दिखाई दो, जिसके बारे में आप बता रहे हो। तो एक बार कम से कम हम जान तो लें कि क्या रूप है। वो अभी जिज्ञासा का विषय है, क्योंकि मैंने तो अभी देखा नहीं है। लेकिन विश्व रूप आपका सारा कुछ, आपने ब्रह्मांड मेरे ही हैं, जितने ब्रह्मांड बने मेरे ही हैं। गर्ग संहिता में देखा है कि जब वो ब्रह्मा जी मिलने गए, सारे ब्रह्मा शिव विष्णु, तो उनकी सहचरी आती है तो पूछते हैं कहाँ से आए हो। उन्होंने कहा अरे हम ब्रह्मांड से आए। कहले कौन से ब्रह्मांड से। कहले कौन से ब्रह्मांड, इसका मतलब और भी ब्रह्मांड है। कहले ये जो बिरजा नदी बह रही है ना, इसमें ये जो लुढ़क रहा है गोल गोल, ये डेला से, ये सब ब्रह्मांड ही लुढ़क रहा है। और जितने ब्रह्मांड हैं उतने ही ब्रह्मा है, उतने ही विष्णु है, उतने ही शंकर है। तुम क्या समझते हो हम ही शंकर है।
हम ही ब्रह्मा है, हम ही सृजन करता है। इस गलतफहमी में मत रहो, वो ब्रह्मांड के नायक हैं, इसीलिए ये सारे छोटे छोटे ब्रह्मांड जो बने हुए हैं। तब ब्रह्मा जी की और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की बुद्धि खुली कि अरे ये तो बात कुछ और ही है, इसका मतलब इनका विराट स्वरूप तो बहुत ज्यादा व्यापक है जिसको हम कभी समझ भी नहीं पाएंगे। तो वही चीज अर्जुन के अंदर आई कि ऐसी चीज को हम वंचित रह जाएंगे और कभी समझ ना पाए, पास में रह के भी ना जान पाए, तो फिर इससे क्या होगा, हमें हमेशा एक पछतावा बना रहेगा। जो मनुष्य रण क्षेत्र से भाग रहा था तो उसकी बुद्धि को बदलते बदलते यहाँ तक लेकर के आए कि उसकी अब जिज्ञासा हुई कि आप हो कौन, आप हो कैसे, किस तरह के दिखते हो, किस तरह का रूप है, कौन सा रूप है, क्या आपका प्रारूप है। तो वो समझने के लिए यहाँ पर फिर एकादश अध्याय जो है हमारा विश्व रूप दर्शन जिसे कहा जाता है, विराट स्वरूप जिसे कहा जाता है, ये यहाँ 11वां अध्याय हमारा प्रारंभ होता है। 11वें अध्याय का प्रथम श्लोक सभी लोग स्वस्वर वाचन करेंगे क्योंकि अर्जुन की शुरुआत है और यहाँ पर हम सभी लोग मदानुग्रह परम गुह मध्यात्म संगीतम यत्वोक्तं वचन तेन मोहो अयं विगतो मम। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, मोह अयं विगतो मम। यहाँ पर 11वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह खत्म हो गया है। और अभी तक हम लोग क्या सुनते चले आए, 18वें अध्याय में कहा है नष्टो मोह। इसका मतलब मोह 18वें अध्याय में नहीं, यहाँ से खत्म होना शुरू हो गया। शनि शनि जड़ मोह की कहा ना 63 तरह का मोह होता है, तो उसकी जड़ उखाड़ने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन यहाँ से मोह उखड़ना शुरू हो गया। तो ये मोह की यहाँ से जड़ शुरू हो रही है कि भगवान मद अनुग्रह, मेरे ऊपर अनुग्रह करो, कृपा करो परम। और ऐसी कृपा करने के लिए आपने अध्यात्म संज्ञक जो परम गुह है, अभी तक जो मुझे गुह गुहतर गुहतम जो ज्ञान दिया, तो वो गुहतम ज्ञान देने के लिए क्यों दिया गुहतम, जिससे कोई सर्वोत्कृष्ट नहीं है, वो मुझे ज्ञान दिया अपनेपन की वजह से। जब आपने इतना अध्यात्म के उस स्तर पर मुझे पहुंचा दिया, तो अब जो भी वचन है या जो भी चीज है वो गोपनीय से गोपनीय आपने जो वचन कहे हैं उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। और मैं अब और भी कुछ ऐसा जानना चाहूंगा जिससे मेरा मन तृप्त हो सके। तो जो व्यक्ति अभी विह्वल हो रहा था, भाग रहा था, पलायन कर रहा था, अब वो वहां ठहर गया। भागता व्यक्ति ठहर जाए और ठहरा हुआ व्यक्ति सुनने को तत्पर हो जाए, और सुनने के तत्पर के लिए आग्रह करे, आग्रह करने के लिए आत्मसात करे। सोचिए कितने स्टेप बाय स्टेप बढ़ा, ये साइकोलॉजिकली उसका वो है कि वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, कि वो आग्रह कर रहा है, अब वो कुछ पाना चाह रहा है। अभी तक उसका बुद्धि का कटोरा औंधा रखा था कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं गांडीव धारणी हूँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ पर कटोरा सीधा रख दिया है कि प्रभु आपका अनुग्रह हो जाए तो इस पात्र में कुछ ज्ञान पड़ जाए, कुछ अमृत की बूंदें पड़ जाएं। अगर पड़ जाएंगी तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और ये सारी स्थिति हम सभी मनुष्यों की है कि भगवान से हम लोग भी यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपसे अनुग्रह है, आप अगर कृपा कर देंगे तो कुछ, अगर हमारी छोटी सी बुद्धि में अगर 2 शब्द भी पड़ गए तो हो सकता है हमारा उससे कल्याण हो जाए। दूसरे अध्याय में कहते हैं, श्लोक में कहते हैं भवाप्य यो ही भूताना। अब आपने क्या है, सारा कुछ जो भी प्राणियों का, भूत, पृथ्वी, लोग, जितने भी कुछ आपने जो उत्पत्ति बनाए करे हैं, तत्वतः कमल पत्राक्ष। कमल पत्राक्ष कहने का मतलब है कि आप विशेषण लगा दिया कि कमल पत्राक्ष तो है ही, उनके नेत्र कमल की तरह से तो है ही है, लेकिन यहाँ पर विशेषण कमल पत्राक्ष देने का मतलब है कि आप उसकी तरह से शुद्ध भी हैं। जैसे कमल के ऊपर पानी या कीचड़ की छींटें नहीं पड़ती हैं, आप भी उसी तरह का आपका स्वरूप है। तो यहाँ पर कमल पत्राक्ष कहा गया है। महात्म में चा अव्ययम, और आपका जो महात्म है, जो आपका महत्व है, वो कैसा है, अव्ययम, जिसको हम किसी शब्दों के द्वारा
या गुणों के द्वारा उसको हम बता नहीं सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। एवमेतद्धातु त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्य पुरुषोत्तम। यहाँ पर फिर पुरुषोत्तम टाइटल दिया है। टाइटल के हिसाब से पता लग जाता है कि ये किस भाव दशा में है। हे पुरुषोत्तम, द्रष्टुम इच्छामि, अभी मेरी आपको देखने की इच्छा है। द्रष्टुम इच्छामि किसको? रूप ऐश्वर्य, आपका जो रूप ऐश्वर्य सुना आपने, बताया ये इसमें मैं इसमें ये इतना इतना बताया, तो आप पूरा उसको विराट स्वरूप को ही क्यों नहीं दिखला देते हो? क्योंकि मेरी देखने की इच्छा है, क्योंकि आपने जो जो कहा है, तम आत्मानम परमेश्वर, और आप परमेश्वर भी हैं, तो आप जो कहते हैं जिस तरह से कहा है, आप उसी रूप को मुझे दिखाने का प्रयास करें जिससे मेरा मन तृप्त हो सके। तो यहाँ पर अब उसकी इच्छा पूरी होती है कि किसी भी तरह से भगवान का रूप हमें देखने को मिल जाए। चौथे श्लोक में कहते हैं, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मान अव्ययम्। अब यहाँ पर वो अपनी भी दिखा रहे हैं, मन्य से, यदि आप मुझे इस योग्य समझते हो तो। हर आदमी इतना योग्य तो नहीं होता कि हम जो बताए वो ग्रहण कर ले। बहुत लोग कहते हैं हमें तो सिर के ऊपर से निकल जाती, हमें समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा अगर आप इसको योग्य समझें, अगर आप उसको समझ रहे हैं, यदि आप ये मानते हैं कि आपका ये रूप मेरे दर्शन करने योग्य है, तो योगेश्वर आप अपने इस अव्यय अविनाशी स्वरूप को मुझे अवश्य ही दिखलाएं, क्योंकि मैं भी पात्र हूं कि नहीं ये आप जानते हैं, मैं खुद से कैसे चैलेंज दे सकता हूं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि मेरे अंदर क्षमता है, यदि योग्यता है देखने की, अगर मेरे अंदर पात्रता है, अभी तक मेरे अंदर जो मोह था, जो भय था, जो ममता थी, जो अपनों का जो वो था, उन सब चीज से अगर मैं परे हट गया हूं और आपको लग रहा है कि मैं तटस्थ हो चुका हूं और ज्ञान को जानने की मेरे अंदर पात्रता है, तो आप अपना ये स्वरूप मुझे दिखाने का प्रयास करें। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सतशो अथ शस्त्रशः नानाविधानि